नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की एक और अति महत्वपूर्ण वीडियो हम लेकर आ गए हैं। रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। दोस्तों, सभी प्रश्न सिलेक्टिवली हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, अतः आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें और याद करें। दोस्तों, आगामी रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में आप सभी को काफ़ी मदद मिलेगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, DPT वैक्सीन में P किसे संदर्भित करता है। दोस्तों, बतानी है कि DPT वैक्सीन यानी कि DPT टीके में जो P है किसे संदर्भित करता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पर्टूसिस को। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि DPT वैक्सीन में जो P है वो किसे संदर्भित करता है, तो पर्टूसिस को संदर्भित करता है। और बाकी जो दोनों D है, तो D से आप लोग याद रखेंगे डिप्थेरिया, और P से पर्टूसिस, और T से टेटनस। आप लोग दोस्तों याद रखेंगे P किसे संदर्भित करता है, तो पर्टूसिस को। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। बतानी है दोस्तों कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो आइए बात करते हैं कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गोदावरी नदी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को याद रखनी है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है। ऑप्शन डी, गोदावरी नदी, जिसकी दोस्तों कुल लंबाई आप लोग याद रखेंगे 1465 किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, गोदावरी नदी की कुल लंबाई आप सभी याद रखेंगे 1465 किलोमीटर, और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन हैं। बतानी है दोस्तों कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जी हाँ दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल रेलवे सुरंग स्थित है। बतानी है दोस्तों कि पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को याद रखनी है पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है। ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओडिशा राज्य को अधिकतर किस कारण से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, बतानी है कि ओडिशा राज्य को अधिकतर किस कारण से जो है प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चक्रवात। जी हाँ दोस्तों, आप सब याद रखेंगे कि चक्रवात के कारण दोस्तों चक्रवात आपदाओं का सामना करना पड़ता है किस राज्य को, ओडिशा राज्य को। दोस्तों प्रायतः चक्रवात का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, चक्रवात यानी कि साइक्लोन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों, बतानी है कि वह धातु कौन सी है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सोडियम। जी हाँ दोस्तों, सोडियम एक ऐसी धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न। प्रतिरोध का एसआई इकाई है। बतानी है दोस्तों कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, या एसआई इकाई क्या होगा। सही उत्तर होगा दोस्तों, आप सभी याद रखेंगे प्रतिरोध का एसआई इकाई आप सब याद रखेंगे ऑप्शन बी, ओम। जी हाँ दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा ओम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का है। बतानी है दोस्तों कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें दुर्गंध आ जाती है, उसका मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को याद रखनी है कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का जो मुख्य कारण क्या है, वसा और तेलों का ऑक्सीकरण। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने
किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी जिसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उन्होंने विलय कर दिया था? दोस्तों बतानी है कि तेलुगु फिल्म अभिनेता जिनका नाम चिरंजीवी है, बतानी है कि ये किस पार्टी की शुरुआत इन्होंने की थी, लेकिन बाद में क्या किए थे दोस्तों, उस पार्टी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ क्या कर दिए थे, विलय कर दिए थे। उस पार्टी का नाम बताना है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रजा राज्यम पार्टी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को याद रखनी है कि प्रजा राज्यम पार्टी किसके द्वारा बनाया गया था, तो तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी के द्वारा। लेकिन दोस्तों बाद में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करती है? यानी कि दोस्तों जो साउंड की पिच होती है, ध्वनि का जो तरत्व होता है, किस पर निर्भर करती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन, दोस्तों आप सभी याद रखेंगे कि जो ध्वनि का तरत्व है वो किस पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा आवृत्ति पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी याद रखेंगे ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन ए आवृत्ति पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2017 ईस्वी में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट कौन है? दोस्तों बतानी है कि वर्ष 2017 ईस्वी में भारतीय नौसेना में, यानी कि दोस्तों इंडियन नेवी में शामिल होने वाली पहली महिला पायलट का क्या नाम है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शुभांगी स्वरूप। जी हाँ दोस्तों, आप सब याद रखेंगे ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा शुभांगी स्वरूप। वर्ष 2017 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने नौसेना ज्वाइन करने वाली है। दोस्तों ये पहली महिला पायलट हैं। इंडियन नेवी की पहली महिला पायलट का नाम क्या है? शुभांगी स्वरूप। वर्ष 2017 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने नेवी ज्वाइन की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? दोस्तों बतानी है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब शिफ्ट किया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1911 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, आप सब याद रखेंगे 1911 ईस्वी में दोस्तों भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, यानी कि कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था 1911 ईस्वी में। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रा प्रजनन करता है। दोस्तों बतानी है कि जो हाइड्रा प्रजनन करता है दोस्तों किस प्रकार प्रजनन करता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुकुलन द्वारा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को याद रखनी है कि हाइड्रा प्रजनन किस प्रकार करता है, मुकुलन द्वारा करता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों, तो PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे इसी तरह का अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त हुई कुछ ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है? दोस्तों बतानी है कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो किसमें संग्रहित होती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को याद रखनी है ग्लाइकोजन में हम जो भोजन ग्रहण करते हैं दोस्तों, जो उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो ग्लाइकोजन में संग्रहित होती है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? दोस्तों बतानी है एक ड्राई सेल में जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, किस रूप में संग्रहित रहती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रासायनिक। जी हाँ दोस्तों, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? दोस्तों बतानी है कि कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य जो है वो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। सबसे बड़ा उत्पाद दोस्तों सोयाबीन का मध्य प्रदेश राज्य करता है। तभी दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य को सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सोया प्रदेश यानी कि सोयाबीन का प्रदेश। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, मध्य प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है?
दोस्तों बतानी है कि जो वेग में परिवर्तन होता है, यानी कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, त्वरण। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। दोस्तों बतानी है कि शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए, उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विज्ञान व तकनीक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों साइंस व टेक्नोलॉजी में शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार दोस्तों विज्ञान व तकनीक के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों बतानी है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, प्लांक। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है कि प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो प्लांक के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिका यानी कि दोस्तों आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। बतानी है दोस्तों कि हमारे शरीर में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अस्थि मज्जा में, यानी कि दोस्तों बोन मैरो में। आप लोगों को याद रखनी है हमारे शरीर में लाल रक्त कणिका यानी कि दोस्तों आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। आरबीसी का दोस्तों मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिका। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। कहाँ निर्माण होता है, अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। दोस्तों बतानी है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, त्वचा। जी हाँ दोस्तों, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, त्वचा यानी कि स्किन। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन क्या होता है। दोस्तों बतानी है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को याद रखनी है हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्रोटीन होता है दोस्तों। आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों हीमोग्लोबिन आप लोग ये भी याद रखेंगे दोस्तों, लाल रक्त कणिका आरबीसी में पाया जाता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, आरबीसी में दोस्तों हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल्स में, लाल रक्त कणिका में आरबीसी पाया जाता है। जो एक दोस्तों क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। और दोस्तों हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कणिका अर्थात आरबीसी में पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अब दोस्तों बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है। बताइए दोस्तों कि हवाई जहाज में लगे ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। आप सभी दोस्तों इसका जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जो हवाई जहाज में ब्लैक बॉक्स होता है, जो दोस्तों सारी गतिविधि को रिकॉर्ड करता है, तो आप लोगों को बतानी है कि उस ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेलवे ग्रुप डी 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे दोस्तों। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, हवाई जहाज में लगे ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।